दूसरा जब मेहमान के घर पे जा रहे हैं उसके सीक्रेट जानने। आओ 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 जल्दी आओ, कैमरा में जल्दी आओ। वो देखो वो देखो वो देखो, ये तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش ओए तू कौन है? कौन है? अरे रहमान साहब मैंने देखा कि आप धुरंधर में मर गए थे। पर यहाँ तो आप रंडीरे उड़ा रहे हो। बेटा वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कुछ तो खास करना ही पड़ेगा ना। भाई तेरे को तो सब पता चल गया, अब तो तेरे साथ होगा, तुम सपना में भी नहीं देखोगे। अब तो बेटा तू गया, तू अलग ही। अरे यही हो गया। ये कहाँ गया मैं? कौन लेकर आया मेरे को यहाँ? एक आदमी है तो मैं ही लेके आऊंगा ना। यहाँ पे क्यों लाया हो तुम मेरे को? एक मकसद था। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं? राम राम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती। हाँ तो मेन मुद्दे पे आते हैं। भाई साहब आपकी शक्ल ही ऐसी कि आपको सार्थक भैया ने बोला बनाने के लिए, या भाई साहब आपको ज़्यादा मना नहीं कर रहे? ये बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं। आगे मेरे पास कोई बात ही नहीं है, वैसे मैं क्या कर रहा है? मेरा पॉडकास्ट है ना, मैंने तेरे को भेजा था, तू इसको यहाँ पे लेके आए। क्या तू ही बातचीत करने लग? चल। अरे नहीं, वो थोड़ा आदत से मजबूर हूँ। ओके ओके ओके, निकल 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 निकल। तो मैं वो बंदा हूँ जो आपको यहाँ पे उठा के लाया। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? सही लग रहा है, मतलब एसी है, अच्छी खासी हवा चल रही है, बढ़िया। आपको कुछ तकलीफ थोड़ी हुई? तकलीफ तो नहीं हुई, मतलब यह आदमी बोल बोल के दिमाग खा गया, बस फालतू बात कर करके। अरे यार क्या पागल है क्या यार? हमारे गेस्ट को ऐसे करेगा तू? क्या तुम एक सेकंड, क्या तुम भी ऐसी बातें करते हो क्या? इन्होंने मेरे को सिखाई। क्या पता नहीं है अभी तक। चलो देखते हैं आगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक मकसद से लाया हूँ। आपको पता है वो क्या है? किस बात का मकसद? आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे मतलब पूरी दुनिया में वैलेंटाइन वीक चल रहा है। जी बिल्कुल, वैलेंटाइन वीक तो चल रहा है। तो मेरे को सीख लेनी थी यार। मैंने सुना मेरे इससे, जो मेरा डिटेक्टिव है, इसने मेरे को बताया कि आप वैलेंटाइन वीक बहुत अच्छे से बनाते हो यार। देखो जी, जहाँ तक फूल देने की बात आती है वहाँ तक तो तुम दे दोगे, लेकिन तुम्हें बस एक थप्पड़ खाना पड़ेगा। वो वैलेंटाइन वीक मैं तुमको दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा देने का तरीका ही ऐसा है, थप्पड़ कोई भी मार देगा। मेरा तरीका ही ऐसा है देने का कि मैं ऐसा देता हूँ फूल, बोलता हूँ कि वैलेंटाइन डे तुम सही हो, और वो पहले तो अच्छे से बोलती है सामने से, फिर एक टिका देती है मेरे। अरे यार ये तो गलत बात है ना यार। आप कोई भाई साहब फूल ऐसे देंगे, लोग झुक के देते ना। क्या ऐसे पकड़ा है, देते सामने। लोग सोचते हैं कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, लेकिन ऐसी तो बात है नहीं ही है। क्रिमिनल। लेकिन सोचते नहीं है आप हो ही, आप पाकिस्तान से हो। तो क्या तुमको क्या लगता है हर पाकिस्तान वाला क्रिमिनल होता है क्या? हर नहीं, आप हो। तो मेरे को आप बताइए, हर दिन जैसे होता है कि वो होता है, सबसे पहला होता है रोज़ डे। रोज़ डे का आपने बता दिया। उसके बाद होता है प्रपोज डे। उस पर क्या करना चाहिए? उस पर अपनी जेब खाली कर देनी चाहिए तुम्हें पूरी। प्रपोज करने के लिए हाँ, प्रपोज डे हो गया। उसके बाद आता है अपना चॉकलेट डे। उस पर क्या करना चाहिए? उस पर एक आगे एक टेबल बिछानी चाहिए, पीछे एक चेयर और 10 चॉकलेट लाओ और खुद खा जाओ, या फिर अपने दोस्तों को बुला के लाओ। तो आपका मतलब है कि सामने जो लड़की है आपकी, जो भी है होगी, उनको चॉकलेट नहीं खा, उनके सामने चॉकलेट रख के खुद खा जाओ। ये ऐसी बात नहीं है। अगर मैं खाऊं तो मैं कुत्ते की तरह भी खा सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं उनके सामने अच्छे से पैकेट खोलता हूँ, फिर अच्छे से खाता हूँ मैं, एक एक तोड़ तोड़ के। आप अपना कैरेक्टर ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे। जो आप हंस रहे हैं ना बात बात पे, ये सही नहीं है ये। जी क्या है, ओरिजिनल तो मैं हूँ नहीं, डुप्लीकेट हूँ। तो खुद की जो मजे मनोरंजन की चीज़ें वो थोड़ा ना छोड़ेंगे हम। बात तो सही कुछ है। ऐसी चीज़ें होती है जिसमें हंसी आ जाती है। तो चलो, इसके बाद अगला दिन आता है टेडी डे। उस पर क्या करना चाहिए? उस पर 3-4 बड़े गत्ते लेने चाहिए और WWE खेल लेना चाहिए उसके साथ, पटक पटक। जो टेडी खरीदोगे उनके साथ? या तो उन पे मैं फायर गन्स, अपनी गन चेक करता हूँ उन पे मार के। मेरे पास गन बहुत है, सिक्योरिटी बहुत है मेरे पास, बहुत टाइट है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आता है अपना प्रॉमिस डे। उस पर क्या करना चाहिए? मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी प्रॉमिस नहीं करूँगा।
तो उसके बाद आते हैं मेन डे थोड़े, तो अपना है फिर हग डे। उस पर क्या करोगे? पहले तुम सुनो, तुम हक तो सही बोल रहे हो, लेकिन तुम डे की जगह दे बोलो तुम। क्या मेरा दोस्त है, उसका बहुत बड़ा बाथरूम है, संडास टाइप, तो हम 3-4 दोस्त आते हैं साथ में, वहीं पे तो मतलब हम दुनिया भर की पाव आप भाजी पूरा एक ग्रुप बना के फिर वो करते हो, हगते हो। मीटिंग बहुत खतरनाक वाला। वहीं पे आपकी मीटिंग होती होगी? हाँ, आवाज़ मेरी आती है सबसे ज़्यादा। मतलब एक समूह बैठा के आप उधर करते हो? जी एक बार तो क्या है, हम फिर दोस्ती के बाद बाहर आके सब लोग गले मिलते हैं। वाह तो यार। आज से इनका नाम है रहमान हक दे। रहमान हक दे। अपना काम से काम रखो, तुम पीछे हो ना, तुम पीछे ही रहो। अब उसके बाद आता है सबसे मतलब आप, अब मैं कैसे कहूँ, उसका नाम आता है किस डे। उस पर क्या करना चाहिए? देखो जो ये चीज़ है ना, मेरे समझ के बाहर है, तो जब वो दूसरा करता है ना, तो वहीं से हम सारे ग्रुप बना के दूर से जाते उसको देखते हैं, या फिर नाचते हैं गोल गोल करके पीछे। तो चलो उसके बाद आता है अपना जो सबसे मेन दिन है, वैलेंटाइंस डे। उस पर क्या करना चाहिए? वैलेंटाइन डे के दिन तो देखो, वैलेंटाइन डे के लिए अपने को बहुत रेडी होना पड़ता है ना। अपन मिलते हैं, बातें बातें करते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है। ये क्यों? क्योंकि अभी तक 110 थप्पड़ खा चुका हूँ मैं हर एक से। अब उम्मीद छोड़ चुका हूँ मैं इसकी। आपकी हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें आप रोज़ दे रहे हो किसी लड़की को। आपको जानना है वो लड़की कौन है? आपको मिलना है उससे? जी बिल्कुल मिलाइए, बिल्कुल मिलाइए। अरे पप्पू पप्पू, ये देखिए, ये रहा, ये है हमारा। तू है वो? गधे उल्लू के पट्टे, मैं तुझे 3 दिन मिला तो मुझे ये तक याद नहीं हुआ कि ये लड़का है। ऐसा क्या करता है तू? अरे ये बहुत अच्छा है, मतलब अपना जो भेष बदल लेता है लड़की में। अच्छा है का क्या मतलब है तुम्हें? एक लड़के के जिंदगी के साथ खेल रहा है ये। देख भाई साहब को मैं जलाता हूँ। भाई साहब जो आपने फूल दिया था ना, वो मैंने बेच के वैलेंटाइन डे के दिन ना अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट दे के मजे से बना लिया। ये और मेरा देखो, क्या? मेरा पेट कौन भरेगा? तू भरेगा मेरा पेट? मैं लोगों के सामने डेयरी मिल्क खा लेता हूँ लड़कियों की, अब इसकी गर्लफ्रेंड मैं क्या करूँ? इसका मतलब है मुझे तो चाहिए ना चॉकलेट तो दे। तो देखो हमने जो ये सब करा था वो आपको प्रैंक करने के लिए करा था रहमान जी। हाँ जी। तो आपको कैसा लग रहा है यार? देखो वैसे तो तुम्हारे को जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन फिर भी तुम सुन लो कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। मेरे पास भी बोली थी इसने। उठा दो इसको, रख दो जेल में। उनके बाद भी वो मेरा आदमी है। मेरा आदमी खाए फिर। आपका कोई भी आदमी नहीं है, ये भी मेरा आदमी मेरी इतनी फोर्स से तुमने एक भी कमरे में नहीं बुलाई। नहीं। कम से कम वो बच्चे को तो बुला देते, वही तुम तीनों को लपेटा में ले लेता। लेकिन आप हमारा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारे पास है क्या? एक कंगा है तुम्हारा है, और कुछ ये दिख रहा है, ये लड़की कहीं का, और ये मैं लड़की हूँ। 10 मिनट हो गए इंटरव्यू के, हंसे जा रहा है 3 घंटे तक लगातार। तो आपको बुरा थोड़ी ना लगा यार इतना सब कुछ? तो कोई बुरा तो नहीं लगा, लेकिन अब क्या करें, मैं उससे काम। ओए ओए ओए